टू जूनियर अकेडमी। कल की वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा 7, टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, बोर्ड CBSE इन क्लासेस 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर Rs 2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 60%। एक शॉपकीपर है, उसने 80 आर्टिकल्स को खरीदा और उसने खरीदा उनको 2400 रुपये में और फिर उसने उसको बेचा, लेकिन जब उसने उसको बेचा तो उसको 60% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें फाइंड करना है कि उसने सेलिंग प्राइस क्या है उसके आर्टिकल का, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। उसको प्रॉफिट हुआ है 16% का, 80 उसने आर्टिकल खरीदे हैं जिसका की कॉस्ट जो है वो 2400 रुपये है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो हम इसको क्वेश्चन को अब कर लेते हैं। ये इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में सारे फार्मूले करवाए हैं कि अगर किसी का सेलिंग प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला लगता है, अगर हमें प्रॉफिट गिवन हो, अगर हमें लॉस गिवन हो तो क्या फार्मूला लगता है। आप वहाँ से जाके फार्मूले को ईजिली कवर कर सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन ईजिली निकल जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स। वो हमें दिया है 2400 रुपये, ठीक है। फिर हमें प्रॉफिट कितना परसेंट दिया है, प्रॉफिट हमें गिवन है 16%। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस किसका, 80 आर्टिकल्स का। तो हम यहाँ लिख देते हैं एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है 100 प्लस जितना हमें प्रॉफिट दिया है वो परसेंट में, अपॉन में आ जाता है 100 और इनटू में आ जाता है हमारा सीपी जो हमारा कॉस्ट प्राइस दिया है। अब हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 16 अपॉन में 100 और ये हमारी जो वैल्यू दी है वो हमने लिख दी है। अब हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 116 इंटू 24, क्योंकि यहाँ से इसके हम काट लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 2784, ठीक है। अब ये जो हमारा ये अभी निकल के आया सेलिंग प्राइस, ये हमारा निकल के आया 80 आर्टिकल्स का, लेकिन हमें 1 आर्टिकल का बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 2784 और हम इसको 80 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 34.80। तो ये हमारी 1 आर्टिकल की वैल्यू होगी, यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500, यानी कि एक वस्तु वस्तु है उसका जो कॉस्ट है वो 15,500 रुपये है। एंड Rs 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, यानी कि 450 रुपये जो है उसकी मरम्मत कराने के लिए, उसको रिपेयर कराने के लिए खर्च हो गए हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड आउट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, और वो उसे 15% के प्रॉफिट पर फिर भी उसको बेच दिया उसने। तो पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा यदि उसने 15% के प्रॉफिट पे उस चीज़ को बेच दिया है, जो आर्टिकल उसने खरीदा है, जो भी वस्तु खरीदी है, तो उसका सेलिंग प्राइस पूछा है। पहले हमें आर्टिकल की कॉस्ट दी है, कॉस्ट जो है वो है 15,500, जो कि उसने वस्तु का जो मूल्य है मेन, और उस पर फिर 450 रुपये उसने उसकी मरम्मत पे लगा दिया, यानी कि उसकी रिपेयरिंग पे लगा दिया, और उसको 15% के प्रॉफिट से बेच दिया है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका सेलिंग प्राइस। आंसर नंबर 4 ये है द इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, या पहले हम लिख लेते हैं द इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल is equal to the price at which it was bought plus the repair cost।
ये हमने लिखा है कि द इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू द प्राइस एट विच इट वाज बोट प्लस एंड रिपेयर कॉस्ट। यानी कि किसी भी वस्तु का जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, वो होता है कि जो वस्तु हमने खरीदी है, बोट करी है, प्लस में जो उसमें हमने रिपेयरिंग कॉस्ट लगाई है वो। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं कि इफेक्टिव सीपी क्या होता है। मैं इसको नोट में डाल देती हूँ। इफेक्टिव सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, बाइंग प्राइस प्लस में हमारा क्या होगा, जो हमारा रिपेयर कॉस्ट लगा है वो हमारा होता है इफेक्टिव सीपी। ये बस मैंने इसको क्लियर करने के लिए बताया आपको कि अगर पूछा जाए कि इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस होता क्या है, तो जितने में वो चीज़ खरीदी है वो और इक्वल्स टू प्लस जितने में उसमें रिपेयरिंग लगी है। अभी इसमें इस क्वेश्चन में इसलिए बताया गया है क्योंकि उसने आर्टिकल को खरीदने के बाद 450 रुपये रिपेयरिंग पे भी खर्च किए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में ये चीज़ भी मैंशन करनी ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या बैठ जाती है आर्टिकल की, अब हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ द गिवन आर्टिकल इक्वल्स टू कितनी हो गई हमारी 15,500 और प्लस जो 450 रुपये उसमें रिपेयरिंग चार्ज लगा है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 15,950। ठीक है। उसके बाद हमें प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट गिवन है 15% का। ठीक है। अब प्रॉफिट हमें किस पे निकालना है, इस वैल्यू पे, क्योंकि यही हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, 15,950 जो है ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया आर्टिकल का, क्योंकि हमने रिपेयरिंग वैल्यू प्लस कर लिया है। माना हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके बाद हम उसमें फिर पैसा लगाते हैं, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो वही तो होगा जो हमने इंक्लूड किया है। रिपेयरिंग प्लस खरीदने का जो भी चार्ज था वो सब हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। हम लिख लेते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15% ऑफ RS 15,950 देन इक्वल्स टू कितना हो गया 15/100 और इनटू में आ गया आपका हमारा 15,950। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2392.50। ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, जो कि कॉस्ट प्राइस होगा प्लस में जितना भी प्रॉफिट था वो। ये हमारा प्रॉफिट आ गया निकल के, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 15,950, प्लस में हम प्रॉफिट को इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देन SP इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 18,342.50। यही हमारा इसका आंसर होगा। हमसे सेलिंग प्राइस ही तो पूछा आर्टिकल का, वही हमें निकालना था। आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। कल फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।